अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के व्लॉग में सभी दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। व्लॉग शुरू करने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी मुतवक्को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ये वीडियो सुन लें। आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूं। जब आपकी अदालत टमाटर और पकोड़े की कीमत का तायन कर रहे थे। थैंक यू, मेरा उर्दू कमजोर। तो जनाब, आपने मेरी पहली वीडियो में देखा है कि जिस तरह जरदारी साहब को उर्दू पढ़नी नहीं आती है, जो कि सदर रियासत हैं, और उनके बेटे को उर्दू बोलनी नहीं आती है। लेकिन चूंकि ये मसला नहीं है, उर्दू बोलना उर्दू पढ़ना ये मसला नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको एक ऐसा दलेर किस्म का, बाहिम्मत किस्म का लीडर चाहिए जो कि अंग्रेजी बोल सकता हो। मगर ठहरिए, बात यह है कि ये जो लोग हैं, ये लोग अगर अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होके अगर सामने आए तो फिर तो बात ठीक बनती है। मगर हमने ये देखा कि ये कभी भी अवाम के वोटों की ताकत से इक्तदार में नहीं आए हैं। हालिया जो पिछला इलेक्शन हुआ है, इससे पहले सारे लोग यही समझते थे कि ये जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे ये अपना वोट लेके इक्तदार के अंदर आते हैं। मगर इस मरतबा ये पता चला कि ये वोटों की ताकत से नहीं, बल्कि ये पावर और वोटों की ताकत से इक्तदार के अंदर आते हैं। इनके अपने मुहरकात होते हैं, अपने मामलात होते हैं। चनाचे इन्होंने जो सिविल अवार्ड दिए हैं, वो एक वीडियो क्लिप यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं कि सदर रियासत ने 23 मार्च के मौका के ऊपर लोगों को हुस्न कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो अवार्ड से नवाजा है, वो आपके सामने है। वो मुलाहिजा फरमाएं जनाब इरशाद भट्टी की ज़बानी। एटमी कुव्वत पाकिस्तान के पाकिस्तान डे पर अपने सुप्रीम कमांडर सदर जरदारी की तकरीर के कुछ क्लिप सुने मैंने। हमारी तकदीर के फैसले उनके हाथों में हैं जो चंद मिनट खड़े होकर रवानी से चंद जुमले नहीं बोल पाते। अखबारें और टीवी ना होता या प्रेस रिलीज ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि जरदारी साहब क्या कह गए। भुट्टो साहब को मिला है निशान इम्तियाज। अब मेरा एक मसला है, जब पाकिस्तान टूटा था तो उस वक्त बताया गया था कि एक किरदार थे भुट्टो साहब। अब मुझे नहीं पता कि या तो वो बदल दें या फिर ये अवार्ड बदल दें कि एक तरफ मुल्क तोड़ने में उनका एक किरदार था और दूसरी तरफ उनको निशान पाकिस्तान दे दिया गया है। इसी तरह अनवर मजीद साहब को दूसरा बड़ा अवार्ड मिला है। ये जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग वोट आई थी जिसमें जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, ये सारे लोग थे। अनवर मजीद साहब, ये ओमनी ग्रुप और शुगर मिलने और वगैरह वगैरह। तो अब मुझे या उधर से वो जो उन JIT वालों के साथ जो मोस्ट डॉक्यूमेंटेड करप्शन स्कैंडल था, उनसे माफ़ी मांग लें, या वो हमसे माफ़ी मांग लें, या हम उनसे माफ़ी मांग लें, या अवार्ड वापस ले लें। तीसरा अवार्ड मिला है जी एक इरफान मेमन साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा हुई। सज़ा किसकी हुई? तौहीन अदालत की। और वो क्यों हुई? क्योंकि अदालत इधर मुजरमों को या मुलजमों को रिलीज़ करती थी, ये फिर पकड़ लेते थे, जिस पर इनको सज़ा हुई और इनको अल्हम्दुलिल्लाह सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। अब मैं इसके भी मखमसा है, अहमद इसाक जहांगीर जो DGFI थे, उनको हटाया गया। किस वजह से? कि ये जो रोज़ कश्तियाँ डूबती हैं और पाकिस्तानी मरते हैं, इस पर वो इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहे और सुस्त रवि से काम कर रहे थे। उनको हटा दिया गया, लेकिन उनको भी सितारा इम्तियाज़ मिला है। बस कर दें यार इस मुल्क के साथ ये जुल्म करना। ये इस मुल्क को आपने मजाक बना दिया। 25 करोड़ का मुल्क है यार, इसलिए ये मुल्क लिया गया था कि आप अवार्ड्स की रेड मार दें, ओहदों की रेड मार दें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इन लोगों ने उन लोगों को अवार्ड दिया कि जिन्होंने इनकी सहूलतकारी की, जिन्होंने करप्शन के अंदर, जिन्होंने मुल्क की बदनामी के अंदर इन लोगों का साथ दिया, और इन्होंने फिर उस तमाम वारदात के अंदर शामिल होके न सिर्फ मुझे कि मुल्क पाकिस्तान को लूटा, मुल्क पाकिस्तान को इन्होंने नामुस्तहिकम किया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी अफरा तफरी इन्होंने मचा दी कि आज हर आदमी, वो चाहे गरीब है या अमीर है, वो वहां पे मायूस है, वो वहां पे अपने आप को वहां से निकालना चाह रहा है। और हर शख्स जो है वो इस शक और शुबे के अंदर है
کہ اس پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج کے ولاگ کو میں یہیں پہ سم اپ کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جتنے لوگ ہیں آپ ان سارے لوگوں کو ان کو بے نقاب کریں، ایکسپوز کریں، عوام کے سامنے لے کے جائیں۔ سوشل میڈیا کا جو ہتھیار ہے بیسیکلی وہ یہی ہتھیار، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایسے کرپٹ عناصر کو، ایسے لوگوں کو جو کہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے ذاتی ایجنڈے کے بلبوتے کے اوپر عوام کے اوپر آ کے مسلط ہوتے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمیں ہر حربہ استعمال کرنا چاہیے، چاہے سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ ان لوگوں کو، ان کرداروں کو کتنا بے نقاب کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی اس کو لازمی لائک بھی کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ والسلام۔ راجہ ندیم والا، یونائٹڈ کنگڈم۔